देखो ऐसा है ना कि आज तो नया वर्ष दिवस है, न्यू ईयर्स डे है। जी। तो उसमें सब लोग यही तो कहे ना कि हैप्पी न्यू ईयर्स डे, हैप्पी न्यू ईयर्स, यही तो कहते हैं। हाँ हाँ लेकिन एक्चुअली आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखो जी। कि नव वर्ष दिवस रात को शुरू हुआ ना। हाँ 12 बजे रात से। रात को जब नव वर्ष दिवस हुआ तो रात में कोई बाइफर्केशन हुआ नहीं। जब 225 गया, 226 आया, तो कोई डिवीजन नहीं हुआ ना। कुछ नहीं। आज जो हम नया वर्ष दिवस मना रहे हैं, जी जी। कल का दिन आज का दिन तो वैसे ही है ना, वैसे ही है। सूरज वही है, उसी तरह होगा, वही दिन में सब चीजें वही हैं। तो नया वर्ष दिवस कैसे हो गया? नया वर्ष है इसमें ऐसा है जी, दिन वही है, रात वही है, सूरज वही है, सुबह वही है, शाम वही, सब कुछ ही है। जी जी। आइए आप आगे आ जाइए। हाँ बस वहीं खड़े हो जाइए। तो उसमें यह है कि जैसे 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है जी। बड़ा दिन होता नहीं, बल्कि 25 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन होता है जी। दक्षिणायन होने के बाद हम लोग ठंडक से ठिठुरने लगते हैं, सारी बात करते हैं। 25 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है, नॉर्थन स्फीयर में चला जाता है। तो कुछ समय तक उसी में रहता है, उसके बाद उससे थोड़ा खसकता है कि चूंकि सूरज के दक्षिणायन में जाने से ठंडक पैदा होती है, ठिठुरन पैदा होती है, जीना कठिन हो जाता है, और सूरज के उधर आने से थोड़ा सा राहत मिलती है, थोड़ा सा आराम मिलता है, लाइफ में चेंजिंग आती है। इस चेंजिंग के लिए 1 जनवरी को न्यू ईयर को मनाया गया। लेकिन हमको इसमें क्या करना है कि न्यू ईयर डे रात वही है, दिन वही है, सुबह वही है, शाम वही है। तो न्यू ईयर डे चूंकि आदमी मनाता है, इसलिए कि नया वर्ष डे हमारे जीवन में नई उम्मीदें ले आवे, नए उत्साह ले आवे, नई रोशनी ले आवे, नए संकल्प ले आवे, कुछ नया करने की सोचें। जी जी बिल्कुल। तो न्यू ईयर डे है, एक्चुअली न तो हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए है, न तो मंगलमय करने के लिए है, बल्कि न्यू ईयर डे इसीलिए है कि ये हमारे भीतर एक समय पैदा करता है, कि एनर्जी पैदा करता है, लेट अस थिंक ए न्यू वे। सही बिल्कुल। तो ठीक कहते हैं, ये दिन वही है तो सब कुछ तो वही है ना, दिन रात वही है, सब कुछ वही है। जैसे आप गुरु के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो एक दिन ये है कि पुरानी जो आपने गलतियां की है उनको भूल जाइए, पुरानी जो गलतियां उसको जो है उसको दोहराइए मत, तो उसको छोड़ करके, उसको हटा करके, उसको भूल करके एक नई विचारधारा की शुरुआत कीजिए। तो हम तो न्यू ईयर डे इसी के लिए मानते हैं। अब मंगलमय हो, मंगलमय क्या होगा? मंगलमय जो कल है वो होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर नया विश्वास होगा, नया संकल्प होगा, नया विचार होगा, इरादा होगा, तो जरूर अगर कुछ अमंगल है तो मंगल बना देंगे, अगर कुछ दुख है तो उसको सुख में बदल देंगे। तो ये न्यू ईयर डे विचारों का न्यू ईयर डे है, आदमी के दिमाग का न्यू ईयर डे है। लेकिन एक्चुअली लोग इस विषय में मनाते नहीं है ना। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कैसे हो गई? जब अभी 12 बजे रात तक बम फूटा है, आज भी 2-4 मौतें हुई हैं, तो कहाँ हुआ? एक्चुअली न्यू ईयर डे जो है ये मैसेज हमको देता है, कि न्यू ईयर डे में इट इज ए न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। जी जी बिल्कुल। ये जिंदगी का तुम्हारे एक नया दिन है, नई तरीके से सोचने का, नई तरीके से विचार करने का, नई तरीके से काम करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैसेज क्या है? हमने तमाम मैसेज दिया, मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। हमने क्या मैसेज दिया? हमने मैसेज दिया मैसेज ऑफ 2026, ये है ना, 2026। 2 + 2 + 6 = 10 हो गया, 10। 1 + 0 = 1 है ना? जी जी। तो 2026 का मैसेज 2026 1 है। 1 का मतलब होता है लेट अस बी वन। सही है। लेट अस बी वन। उसके आगे 1 कैसे होगा? 1 तब नहीं होगा
let us be one, shedding, dropping, forgetting all our differences and division. जब तक हम अपने बीच में डिफरेंस है, चाहे कास्ट के नाम पे, चाहे रिलीजन के नाम पे, चाहे किसी नाम पे, जब तक डिफरेंस और डिवीजन को नहीं भूलेंगे तब तक वन नहीं होगा। तो इक्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए। let us be one, shedding our all divisions and differences to make to save our nation from humiliation and defamation. Humiliation माने होता है गिराना, defamation बदनाम करना। ये जो डिवीजन डिफरेंस है ये नेशन को बदनाम कर रहा है ना, बिल्कुल गिरा रहा है ना, नीचे कर रहा है ना। इसीलिए ये मैसेज जो है एक्चुअली हमारे वन होने का है, नेशन को एक होने का है, नेशन में जो पतन हो रहा है, नेशन जो तमाम बातें आ रही हैं उनसे हमको ऊपर उठने का है। तो ये सब मैसेज इस तरीके से जाना चाहिए, वी आर वन, और वी शुड forget our difference, forget our vision, and work for a united and strong nation. बहुत अच्छा विचार आपने व्यक्त किया सर। ये सबसे अलग थिंकिंग है, उसी थिंकिंग में लोगों को अपनाना चाहिए। इस तरीके से लिए जी जी। जैसे